नमस्कार, मगध टॉक्स में आपका स्वागत है। वक्फ संशोधन बिल जो है वो लोकसभा से पास हो गया है। 232 मतों से इसे लोकसभा में पास कर दिया गया है। लोकसभा में इसे लेकर तीखी बहस हुई। 288 मत जो है वो एनडीए को पड़े, वहीं 232 मत इंडिया गठबंधन को पड़े हैं। सबसे बड़ी बात है कि जेडीयू और टीडीपी दोनों ने लोकसभा में एनडीए का साथ दिया है, जिसको लेकर के चर्चाओं का बाजार गर्म था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जेडीयू अंतिम समय में पलटी मार देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एनडीए के सहयोगी एनडीए के साथ नजर आए और सबसे बड़ी बात है कि टीडीपी ने भी समर्थन दिया एनडीए को और ऐसे में आंकड़ा जो है बीजेपी एनडीए नीति गठबंधन को बहुत आसानी से लोकसभा में पास हो गया। वहीं इस दौरान तीखी बहस हुई। अखिलेश यादव हों, टीएमसी के सांसद हों या फिर कांग्रेस के सांसद हों, सभी ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी वक्फ संशोधन की। सरकार का अपना तर्क है, विपक्ष का अपना तर्क है। विपक्ष लगातार कहती रही है कि अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। एनडीए के घटक दल और बीजेपी का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रॉपर्टी को लेकर के ये सारा कुछ मामला है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने इसे पेश किया लोकसभा में और ये विपक्ष में जो है, सत्ता पक्ष के तो लोग साथ में थे ही, विपक्ष में जो है कांग्रेस, एसपी, टीएमसी, इंडिया गठबंधन भी एकजुट नजर आई और उन्होंने इस बिल का विरोध किया। देखिए, ये 1995 में ये वक्फ बिल बना था जिसमें ये संशोधन किया गया है और इतना बवाल खड़ा हो रहा है। हालांकि आज हम आपको बताएंगे कि संसद में किसने क्या कहा। देखिए, पहले तो ये आपको समझना जरूरी है कि आखिर इस संशोधन से क्या बदल जाएगा। देखिए, संशोधन के बाद सेंट्रल वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्डों में 2 गैर मुस्लिम सदस्य शामिल हो जाएंगे। मतलब इस वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य शामिल किए जाएंगे। वहीं इसमें संशोधन में कहा गया है कि वही व्यक्ति इसमें दान दे पाएगा जो कम से कम 5 वर्षों तक इस्लाम धर्म का पालन कर रहा हो। यानी कि दान वही दे पाएगा जो 5 साल तक कम से कम इस्लाम धर्म को पालन कर रहा हो। वहीं वक्फ के पास जो सरकारी जमीन है उसकी मलकियत स्थानीय कलेक्टर तय करेगा। यानी कि प्रशासन की भी कहीं ना कहीं इसमें एंट्री हो जाएगी। वहीं विपक्ष का आरोप क्या है, किस नेता ने क्या कहा, वो भी आपको हम बताएंगे। विपक्ष का कहना है कि ये वक्फ बिल जो है असंवैधानिक है। वहीं सरकार का तर्क है कि ये इस संशोधन से धर्म का कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए किया जा रहा है। हालांकि टीएमसी संसदीय दल के नेता कल्याण बनर्जी ने इस दौरान जो है बोला कि ये असंवैधानिक है, इसे नहीं लाना चाहिए था। वहीं और भी कई नेता हैं जिन्होंने आरोप लगाया कि ये सिर्फ और सिर्फ एजेंडा है, धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश हो रही है। केरल से सांसद हैं कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ये धर्म के नाम पर बंटवारा करना चाहती है। वहीं और भी कई नेता हैं जो इसके खिलाफ में लगातार इन्होंने सपा के नेता अखिलेश यादव ने भी बहुत ही शानदार बात बोली। वहीं संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि इस बिल के जरिए सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकार को कम कर रही है क्योंकि संपत्ति पर कब्जा कर सके।
तो ऐसे में जो इसके विरोध में थे वो लगातार विरोध में बोल रहे हैं। ओवैसी ने जो है वो कहा कि इस बिल को मुसलमानों पर हमला करार दिया। तो ये लगातार इस पर वाद विवाद होता रहेगा। हालांकि इसमें एनडीए को बड़ी कामयाबी मिली है कि लोकसभा से इसे पास कर दिया गया है। अब जो भी कमियां हो, सरकार का कहना है कि ये सिर्फ संपत्ति को मैनेज करने के लिए किया जा रहा है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वहीं विपक्ष जो है वो कह रहा है कि ये मुसलमानों को दबाने की कोशिश है, उनकी संपत्तियों को हड़पने के लिए है, असंवैधानिक है। अब सच्चाई जो भी हो, लेकिन लोकसभा से एनडीए ने इस बिल को आसानी से पास करा लिया है। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इसका कितना दुरुपयोग होता है, कितना फ़ायदा होता है, सरकार की मंशा क्या थी, यह आने वाले दिनों में धीरे धीरे पता चल जाएगा। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।